Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि कवर है हमारे सेक्शन 405 में, 406 में एंड 407 में। तो स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका ट्रस्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है भरोसा या विश्वास। अगर आप किसी के भरोसे को, किसी के विश्वास को तोड़ देते हो तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर हो गया कि आपने किसी के भरोसे को, किसी के विश्वास को तोड़ दिया तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप देखते हैं कि कभी कभी दो जने बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और दूसरा फ्रेंड आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और अगर आप उसके भरोसे को तोड़ देते हो तो इट इज़ ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर एक इंसान ने दूसरे को बोला है कि मैं आपसे जो है शादी कर लूँगा, और वो उसके साथ आराम से घूमता फिरता है उस लड़की के साथ, लेकिन बाद में वो शादी से मना कर देता है, तो इसका मतलब उस लड़के ने क्या किया? उस लड़की के प्रति जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो फ्रेंडशिप में धोखा मिलता है उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी के मामले में किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, तो वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी आपकी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पे विश्वास करके उसे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन देता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे रहा है। ठीक है, तो अगर दूसरे के पास उसकी प्रॉपर्टी है, अब वो उस प्रॉपर्टी को जिस भरोसे के साथ उसने दिया है उस भरोसे के हिसाब से उसको यूज़ नहीं करता, बल्कि उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर उसका कन्वर्जन कर लेता है। तो मिसअप्रोप्रिएट का क्या मीनिंग होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को अनऑथराइज यूज करते हो या फिर उसे गलत तरीके से रॉन्गफुल मैनर में यूज करते हो, या फिर आप उसे अपने पर्सनल यूज में यूज कर लेते हो, तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। तो इससे क्या निकल के आता है कि अगर हमने विश्वास के सहारे अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दी है और दूसरे ने बाद में उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया या उसका कन्वर्जन कर लिया, इट मीन्स अपने पर्सनल यूज में ले लिया, तो ये कहलाएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन? अब मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप 3-4 महीने के लिए जो है अपने बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। दो पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट्स है और उनकी बेटी जो है अमेरिका में रहती है, तो वो 1-2 महीने के लिए अपनी बेटी के पास जा रहे हैं। अब उनके पास बहुत बड़ी कार होती है, लेकिन उनके घर के बाहर जो है पार्किंग के लिए जो है काफ़ी जो है वो होती रहती थी, लड़ाई झगड़ी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे से पार्क करके जाएं और कोई हमारी कार को ही डैमेज कर दे। तो वो उसको एक कार को एक गैरेज में छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हम 3 महीने बाद आएंगे, आप हमारी इस कार की जो है अच्छे से देखभाल रखिएगा। तो गैराज का मालिक कहता है आप आराम से छोड़ जाइए और 3 महीने बाद आप इसको ले जाइए। अब वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वो जो बूढ़े इंसान थे, उन्होंने जब अपनी कार गैराज के मालिक को दी तो उन्होंने किस पे दी? ट्रस्ट पे दी, क्योंकि उन्होंने भरोसे के साथ दी कि मेरी कार बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और जब हम वापस आ जाएंगे तो अपनी कार को ले लेंगे। तो ये था ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी को सुपुर्द करना। लेकिन अब गैराज के मालिक को तो पता होता है कि वो 3 महीने तक तो वापस आने नहीं वाले हैं, तो वो आराम से उसमें खूब आराम से घूमता है, उसमें नैनीताल भी घूमाता है दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए, और जो है उसके बच्चे भी उसको लेके जो है घूमते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया? कार किसकी थी? उन बूढ़े जो वो थे पेरेंट्स, उनकी थी, और वो उसे अपने पर्सनल यूज में ले रहा है या फिर उसे अनऑथराइज तरीके से यूज कर रहा है। उन्होंने तो कहा था कि भाई आप इसकी देखभाल करिएगा और इसे कोई छेड़छाड़ ना करो, और आप खुद ही छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इट मीन्स या तो आप उसे अपने पर्सनल यूज में ले रहे हो या फिर आप उसे मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो। तो ये माना जाएगा कि आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब हम इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे। देखिए, इसकी इंग्रेडिएंट कौन सी है? 3 है।
सबसे पहला कि एक्यूज्ड के पास क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए। देखिए जो ऑफेंडर है या जो एक्यूज्ड है उसे कोई और व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रस्ट के सहारे से जो है उसकी सुपुर्दगी करे, मतलब विश्वास के सहारे उसके पास छोड़ के जाए। द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी। और जो ऑफेंडर है वो ट्रस्ट में उसे जो प्रॉपर्टी सौंपी गई है उस प्रॉपर्टी को वो जो है खुद ही यूज करना शुरू कर दे, तभी माना जाएगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक दो जने हैं, जो नेबर होता है उसमें से वो तीर्थ यात्रा पे जाता है और चोर, उसे लगता है कि भाई चोर वोर आके खाली घर देख के चोरी ना कर ले, तो वो अपनी ज्वेलरी बॉक्स जो है अपने दूसरे वाले नेबर को दे देता है। वो कहता है कि हम पिलग्रिमेज से जब आएंगे तो आप हमारा ज्वेलरी का बॉक्स दे दीजिएगा। वो कहता है ठीक है। अब वो चले जाते हैं। उसके बाद उनके घर में 2-3 शादियाँ आती हैं। अब उसे पता होता है कि उनकी ज्वेलरी बॉक्स में बहुत सुंदर सुंदर जो है नेकलेस रखे हुए हैं, तो वो उसको खोल के जो है उनको अपनी वाइफ को यूज़ करने के लिए दे देता है, क्योंकि उसकी चाबी भी वो उसी के पास छोड़ गए थे। वो आराम से खोलता है और उसे यूज़ करने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स कैसे दिया, उसको बड़े विश्वास के सहारे दिया कि हमारा सेफ रहेगा, लेकिन वो उसको जो है अब पर्सनल यूज में यूज कर रहा है, अपनी वाइफ को दे रहा है कि आराम से पहनो, अभी तो पिलग्रिमेज से आने पे उन्हें काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे माना गया कि एक्यूज ने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए ले लिया, तो ये था आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर हो गया आपको? अब थर्ड पॉइंट आता है, ही मस्ट डिसऑनेस्टली यूज या डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन वॉयलेशन। या तो वो यूज कर ले, और किस इंटेंशन से करे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, मतलब उसकी इंटेंशन मैलाफाइड होनी चाहिए। या तो वो उसे यूज कर ले या फिर उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज ऑफ कर दे। किस तरीके से करे कि जो लॉ ने बताया था कि आपको इस तरीके से यूज करना है, वो उस तरीके से डिस्चार्ज ना करके किसी और तरीके से करे, या फिर जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना करके किसी और तरीके से करे। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, वो उस प्रॉपर्टी को या तो मिसअप्रोप्रिएटली यूज करे या उसे डिस्पोज ऑफ कर दे। जो लॉ ने डायरेक्शन बताई थी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन डायरेक्शनों का ना पालन करते हुए, या उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ना मानते हुए वो उसको जो है प्रॉपर्टी का यूज करता है या उसे डिस्पोज ऑफ करता है, तो इट इज ऑल्सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास बहुत ही सुंदर जो है डॉग होता है। अब वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो उस डॉग को क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को दे जाते हैं, क्योंकि जब भी वो जो होते हैं दूसरी कंट्री में जा रहे थे, प्लेन में तो डॉग अलाउड नहीं होते, तो वो कहते हैं कि आप इसकी देखभाल करिएगा, अब हम आके इसको वापस ले लेंगे। अब वो जो डॉगी होता है बहुत ही सुंदर होता है। एक बार कोई और आदमी उनके घर पे आता है, वो कहता है ये तो बहुत ही सुंदर है और मुझे तो ये मिलता ही नहीं है, मैं इसे मुंह मांगी कीमत में दे दूंगा। अब उसके मन में लालच आ जाता है कि जब वो आएंगे मैं कोई भी बहाना बना दूंगा, ये मर गया डॉगी या कुछ हो गया, अब तो मैं इन्हें बेच देता हूँ और ये तो मेरे को जरूरत से ज़्यादा इस डॉगी के लिए पैसा दे रहे हैं। अब वो पैसा लेके रख लेता है और अपने पर्पस के लिए उसे यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ट्रस्ट के हिसाब से उनको वो जो डॉगी था, उनका जो पेट था, उन्हें बहुत अच्छे से रखना चाहिए था, लेकिन वो जो ट्रस्ट के हिसाब से लॉ बना हुए है उसको नहीं मानता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है अपने उसके लिए, यूज़ के लिए। और किस इंटेंशन से करता है, मैलाफाइड, डिसऑनेस्ट से। वो वैसे ही नहीं कि बेच के वो जो पैसा था अपने नेबर को देना चाह रहा था, वो तो इसलिए कर रहा था कि मैं उसे कोई भी बहाना बना दूंगा कि पेट जो है खो गया मुझसे या मर गया, और वो डिसऑनेस्टली इसलिए उस पैसे को यूज़ कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ तक कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहते हैं और इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। मैंने इसके आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब हम दूसरी स्लाइड से देखेंगे कि इसके बारे में पनिशमेंट क्या होती है। तो सेक्शन 406 हमारे को इसकी पनिशमेंट के लिए बताता है। तो पनिशमेंट में क्या होती है, या तो 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर फाइन लग सकते हैं, या फिर दोनों चीजें ही हो सकती हैं कि 3 साल की पनिशमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब सेक्शन 407 हमें पनिशमेंट बताता है, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसने किया है, कैरियर ने। देखिए कैरियर क्या होता है कि अगर हमने किसी को कोई चीज़ दी कि वहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन पे से छोड़ दो, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी को आपने दिया
कि भाई ये सब्जियां हैं और ये जो है किसी और के पास ले जाके आप छोड़ देना, तो वो माना जाएगा कि आपने कैरियर को सुपुर्द कर दिया। अब बीच रास्ते में अगर कैरियर जो आपकी ट्रस्टेड प्रॉपर्टी है उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है या अपने पर्सनल यूज में ले लेता है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर है। तो कैरियर को ज़्यादातर आप देखते हैं, कोई भी सामान होता है तो आप किसी कैरियर को सोचते हैं जो कि आपके प्लेस से डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। तो अगर वो ब्रीच करता है तो उसे सीवियर ब्रीच मानते हैं, इसीलिए उसकी सजा भी ज़्यादा है। कितनी सजा हो जाती है उसकी? 7 ईयर्स तक हो जाती है और वो फाइन के लिए भी लायबल हो जाता है। 406 तो बताते हैं 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर कैरियर करता है तो सेक्शन 407 बताता है कि इसमें आपकी सजा 7 साल भी हो सकती है और साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये किसे कहते हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं, अब आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि क्या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है आपका, क्या क्रिमिनल जो है आपकी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होते हैं। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी आपकी या तो दूसरे की कंसेंट से आती है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, या कैजुअली मिल जाती है, आपको सड़क पर चलते हुए मिल सकती है, या फिर आप उसको अपनी चीज समझ के ले आते हैं लेकिन बाद में आप उसे मिसअप्रोप्रिएट करते हैं। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, कोई व्यक्ति ट्रस्ट में आपको कोई प्रॉपर्टी सुपुर्द करता है और फिर आपको मिसअप्रोप्रिएट उसका करते हो। तो ये डिफरेंस था दोनों में, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, और इसे दूसरों के बेनिफिट के लिए शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।